बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व अहले तआतिका अजमाइन व कुल्ली उम्मती व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, हमारे असलाफ के दौर में जब हमारे मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद और खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह, हमारे सहाबा इकराम के दौर को हम देखें तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दौर में दीन किस कदर बुलंदी पर था, किस कदर माशरा तरक्की करता था, किस कदर इंसाफ जो है वो आम था और किस तरह से लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था, किस तरह से दीन की बदौलत कुरान पाक की तालीमात के ज़रिए से शरीयत का नफाज होता था। कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब बराबर थे, सबको एक जैसे हकूक़ मिलते थे। जहाँ किसी को सज़ा देनी होती थी, कुरान पाक की तालीमात के ज़रिए से, शरीयत की तालीमात के ज़रिए से उसको सज़ाएँ मिलती थी। हम आज देखें, हम ये दौर देखें और हम वो दौर देखें। आप जानते हैं उस दौर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुसलमानों की अरूज का, उनकी कामयाबी का और फतह का बाइस होती थी, वो क्या थी? वो जहाद था। जी हाँ, जहाद के ज़रिए से मुसलमान फतुहात हासिल करते थे, सल्तनतें कायम करते थे, रियासतें कायम करते थे, अपने औलादों के दिलों में अब उन इश्क़ मुस्तफ़ा को परवान चढ़ाते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में और दीन इस्लाम की सरबुलंदी जिनका मकसद हुआ करती थी, और इसी मकसद के तहत वो पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब करते थे। कुरान पाक की तालीमात के ज़रिए से कवानीन को राइज करके पूरी दुनिया में इस्लाम को बुलंद करके, इस्लाम अल्लाह रसूल के नाम को बुलंद करके रियासतें कायम करते थे, फतुहात हासिल करते थे, जहाद करते थे, जालिमों कुफर के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ जहाद करते थे।